हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। बात करेंगे आईबीपीएस सीएफओ के टॉपर कौन हैं इस बार। ओरिजिनल जो टॉपर हैं वो कौन है, तो यहाँ पे बात करेंगे। ये उनका स्कोर भी यहाँ पे लाइव चेक करेंगे। मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिंक में जा रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड वाले पे पहले हम मैक्सिमम चेक करेंगे। मैक्सिमम में मैक्सिमम स्कोर है वो कितना है, तो कितना है इस साल के टॉपर का ऑब्वियसली सबको पता होगा। अगर आप इस साल का एग्जाम दिए थे या थोड़ा सा टच में थे तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि 78.93 यहाँ पे टॉपर का स्कोर था। यह है अनरिजर्व कैटेगरी, यह है 78.93 और यह है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, तो ये बाकी की कैटेगरी दी हुई है, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी में से मैक्सिमम जो स्कोर था वो 78.93 और ये है मैक्सिमम स्कोर। और यहाँ पे मिनिमम वाला मैं थोड़ा बीच में ले लेता हूँ, कल को चल के कोई और स्टूडेंट मिनिमम कट ऑफ भी पूछता है तो ये रहा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अब चलते हैं यहीं पे हम वापस होम में चल के, वापस पहले ऑफिसर में जाके वापस वहाँ पे चल के और हम यहाँ पे चेक करेंगे लाइव टॉपर का स्कोर। तो ये देखिए SPR, ये SPL, ये है 11। तो यहाँ पे करेंगे हम चेक। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करेंगे। उसके बाद इसका नाम जो है वो भी आप आपके सामने लाएंगे। ये कैप्चा भरना होता है। जो स्टूडेंट अभी तक वेबसाइट आईबीपीएस की वेबसाइट पे नहीं आएंगे वो इसी फैमिली नहीं होंगे। वैसे कैप्चा मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे टॉपर से। ये है मनमोहन सिंह। ठीक है, इनका नाम है मनमोहन सिंह। ये है इनका स्कोर 78.93। ये रहा। ठीक है, तो अभी हमने जो पहले देखा था मैक्सिमम जो स्कोर था वो 78.93 और ये है टॉपर का स्कोर। नाम है मनमोहन सिंह। तो बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक इनको अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। ये है इंडिया के एयर इंडिया रैंक 1। सो लेट्स मीट विद द टॉपर। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик. Start. Okay. हेलो मनमोहन सिंह। हेलो सर। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आपने जो है PNB पंजाब नेशनल बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ। मोर ओवर आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम स्कोर है 78.93, जो कि इंडिया के टॉपर का स्कोर है। IBPS के साइट के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम स्कोर है और यू आर इंडियाज टॉपर, AFO टॉपर। यस यस सर। ओके मनमोहन सिंह, समथिंग, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके सर, मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मेरे पिताजी का नाम रविंदर सिंह है। मैंने BSc करी है एग्रीकल्चर में। MSc करी है मैंने हॉर्टिकल्चर में विद स्पेशलाइजेशन इन फूड साइंस। इस वक्त मैं PhD कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर फूड साइंस में। और मेरे जो मैं अभी IFO के बारे में कुछ बताऊँ तो मेरे मेंस में मार्क्स थे 47.5 में भी। शायद उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, मे भी जहाँ तक मुझे पता लगा मैं ही टॉपर था तब भी, मेंस के अकॉर्डिंग भी। और ओवरऑल जॉब आई है IBPS के अकॉर्डिंग और मेरे नंबर मैक्सिमम है 78.93। आपको उस टाइम पे किसी ने बोला कि आप इंडिया के टॉपर जाने वाले हो, जैसे कि आपका मैक्सिमम स्कोर आपको लग रहा था, जैसे आपने बोला कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्कोर था? एक्चुअली इसके पीछे स्टोरी, जब आया एग्जाम, आया रिजल्ट आया इसका मेंस का, तो मेरे PhD के एग्जाम चल रहे थे। हम लाइव मतलब अपने जहाँ कैंपस में मैं था, तो आया, सबने बताया, साथ में जूनियर गया था, रिजल्ट आ गया देखो। मैंने देखा मेरा आया 47.5। बहुत अच्छा लगा वैसे भी, हाँ एक लगा। तो मैंने साथ वालों के एक आधे को बताया, जो थे उन्हें लगा भी नहीं मजाक कर रहा है, इतना थोड़ा कभी स्कोर होता है। तो मैंने लगा ठीक है, मुझे भी नहीं पता लगा, मुझे उन्होंने भी मजाक में ले लिया। एक आधे बोल बता कहते सच्ची तेरे आए हैं। मैंने उन्हें दिखाया मेरा स्कोर, तो कहते रियली। फिर एकदम से कैसे खबर फैल गई यार, हाँ भी सच्ची आया। तो फिर उसके बाद इतना था भी, हाँ और चैनल्स वगैरह भी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, तो मैंने कोई नियर बाय नहीं था मेरे अपने कैंपस में भी या कहीं भी, मेरे कोई स्कोर के नियर बाय नहीं था मेंस के भी। तो मुझे तभी इतना हो गया था भी हाँ सिलेक्शन तो तेरा हो जाएगा। सिलेक्शन तो फाइनली था। हाँ अगर 8 नंबर भी आते हैं इंटरव्यू में तो भी अपना हाँ। पक्का है। तो आपका इंटरव्यू में कितने आए? इंटरव्यू में सर मेरे यहाँ नियर बाय 16 बन रहे हैं जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो। ओके हल्का फुल्का होगा पड़ता है, पर ओवरऑल 16 कह सकते हैं। ओके मनमोहन सिंह, सीधा आपके चलते हैं आपके स्कोर के ऊपर। जो आपकी अटेम्प्टेशन कितनी थी? सर मेरी अटेम्प्टेशन थी 55 मीन्स। ओके, सो आपके 6 रॉन्ग हुए, राइट? हाँ 6 रॉन्ग है सर, और मान लो इस सबसे हाँ 6 रॉन्ग है, और तो बाकी 49 ट्रू थे। ठीक है,
क्या आपकी स्ट्रेंथ रही इतना स्कोर बनने की वजह से? क्या आप पहले से ही टॉपर थे, या आप मतलब क्या आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर ऐसे जब मैं पूरी अपनी जर्नी को शेयर करूं तो मेरा वैसे ये थर्ड अटेम्प्ट था, आपको बताना चाहूंगा मैं। ओके। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया, जस्ट पीएससी पास आउट हुई उसके बाद जो आती है तो मैंने दिया। तब मैंने प्री की हल्की फुल्की कोई तैयारी करी, तो तब थोड़ा कंपटीशन भी कम था आज के मुकाबले में, कहना चाहूंगा। तो प्री क्लियर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। मेंस की जैसे मैंने ना बीएससी के टाइम जब हमारा मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, जो या फिर उसका सिलेबस लगभग सेम ही कह सकते हैं। तो थोड़ा मोटे में मेजर से दो तीन सब्जेक्ट ही रिवाइज कर पाए, क्योंकि ना टाइम बहुत कम होता है, आपको भी पता होगा शायद, जब आप प्री का एग्जाम का रिजल्ट आता है और फिर ही बच्चे करते हैं तैयारी ज्यादातर। तो आया तो थोड़े दिन थे, तो मैं मेजर दो तीन टॉपिक ही पढ़ पाया। हाँ, मैंने करंट अफेयर पे उस वक्त बहुत जोर दिया था, ओके। जब जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम था। और एग्जाम दिया, जब एग्जाम में जाके पता लगा अभी करंट अफेयर तो आया ही आया ही नहीं है। नहीं। तब शायद मेरे ज्यादा मुझे एक ही नंबर की बस करंट अफेयर थी, और वो भी नहीं मुझे आती थी। और और जब फिर एग्जाम में बैठे बैठे मैंने एक चीज तो वहां पे बैठे बहुत हुआ, क्योंकि चीजें ना मैंने पढ़ी हुई थी बहुत सारी, जो पर मैं रिवाइज नहीं करके आया था। और बहुत सी चीजें थी मैंने देख लिया भी, छोटे मोटे ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंने टच ही नहीं कभी जिंदगी में करे। तो भी अभी तो बहुत तैयारी की जरूरत है। और फिर मेंस का हो गया, तो मैंने जैसे ना, आपके जैसे कोचिंग सेंटर, कहीं और भी कोचिंग सेंटर वाले ना एक रफ की बना डाल देते हैं भी, नियर बाय वो एग्जैक्ट ही हम्म। होती है। हम्म। तो उससे मुझे आइडिया हो गया, जब कट ऑफ आई भी तेरे दो तीन नंबर ही ऊपर है, कोई ज्यादा नहीं है। तो मैंने फिर कोई खास नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी नहीं करी। फिर मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, चंडीगढ़ ही दिया था मैंने। ओके, ठीक था पीएनबी में। मेरे तभी, पीएनबी में हम्म। सेक्टर 17 में भी। हम्म। और उसके बाद मेरे 13.5 नंबर आए। हम्म। और तो मैंने जब मेरे का जब आता है मेंस का रिजल्ट, पता लगा 32.5 कट ऑफ है, और हम्म। मेरा एक ही नंबर ऊपर 33.5। तो कोई भी होप नहीं थी भी होने की। हाँ, पर उस एग्जाम से मैंने सीख लिया था भी तैयारी कैसे करनी, ये हो गया था। ओके। तो फिर मन में ठान ली भी चलो कोई ना, इस बार कोई ना, ठीक है तेरी तैयारी भी नहीं थी, अगली बार जोर दूंगा। तो अगली बार आया तो मैंने प्री की भी तैयारी करी, अच्छी करी। मेंस की तो मैंने लिस्ट बना ली थी कि ये मेजर टॉपिक्स हैं, इन पे इतना टाइम देना है, माइनर है 3-4 महीने पहले कह सकते हो। तो मैंने लग गया अपने, बिल्कुल टॉपिक वाइज ये हम्म। कर लिया, उसके रिव्यू कर लिए, उसके टेस्ट दे दिए, आगे आगे बढ़ता गया, आगे करता गया। पर कई बार कहते हैं ना, लक फिर भी नहीं साथ देता। दूसरी बार। हुआ क्या सर, दूसरी बार मैंने अपनी तरफ से, वैसे नहीं, मैं प्री की तैयारी भी करी थी, पर मैं ओवरऑल कट ऑफ में ना आधे नंबर से रह गया। ओके, मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ। प्री नहीं क्लियर हुआ सर, मेंस की तैयारी करेगी करी रहेगी वहां पे ही। हम्म। भी कह सकते हैं अभी बहुत ज्यादा, जब मैं देख ही आया था ना, थोड़ा कई जगह पे रीजनिंग का पार्ट उस वक्त टफ आया था प्री में। तो जो एक्सपेक्टेशन लेके गया था उससे हो नहीं पाई, हम्म। तो कोई आधे के नंबर से मैं रह गया। तो मुझे एग्जाम देते ही पता लग गया तेरा नहीं होगा। फिर भी मैंने पर मेंस की तैयारी करी तो आया भी, आपका प्री नहीं क्लियर हुआ। मन दुखा एक बार थोड़ा, पर हुआ कि नहीं कोई ना, चांस तो फिर आएगा, कोई ये है तो नहीं भी दोबारा नहीं आएगा। तो फिर सर इस बार की जब आई बारी, इस बार सर मैंने फिर प्री पे भी पूरा जोर दिया, जितना अपना मैक्स हो भी, प्री भी क्यों ना भी, जिस प्री ना क्लियर हो तो कोई फायदा नहीं, मेंस की भी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। प्री का पूरा जोर दे के मैंने तैयारी करी, प्री क्लियर हो गया, प्री बहुत अच्छे से क्लियर है। इस बार नहीं भाई, मैं 39.5 कुछ मार्क्स थे, तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर थे इस बार के हिसाब से। तो फिर मेंस की मैंने बताया क्यों ना सर, चाहे मेंस दे के आते, प्री दे के आते, मेंस में लगभग 20-21 दिन का गैप होता है। तो उतने में बच्चा बस रिवीजन कर पाता है जो उस टाइम में। तो मैंने सारा रिवीजन करी, और रिजल्ट आपके सामने। वेरी गुड। एक दो बार फेलियर बनने से और एक टॉपर बनने में, मतलब कह दो कि दो बार फेल हुए, ठीक है। और पहली बार तो बॉटम में आप बताया, दूसरी बार चलो लक ही काम नहीं करा कि प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उस टाइम पे तो हम क्या जज कर पाएंगे, है ना। लेकिन तीसरी बार जो है वो थोड़ी उड़ान ज्यादा ऊपर चली गई, है ना, मतलब सही गई, मतलब बहुत ही ज्यादा आपने एक्यूरेट लगाया, है ना। तो ये क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या रही? आपने क्या मतलब अवेल्युएट किया कि ऐसा क्या सोचा कि आईबीपीएस को अगर पेपर को ऐसे हैंडल करेंगे तो इसमें स्कोर अच्छा किया जा सकता है? सर जब मैं कह सकूं, जहाँ पे मेरे दो तीन पैटर्न, एक चीज नहीं कह सकते, 3-4 चीजें मैं कहूंगा भी, जो मतलब इतना स्कोर लेके आने के लिए।
ओके। एक तो सर मैं कहूँगा परफेक्ट रिसोर्सेज। ओके। बच्चे के आज का टाइम ऐसा आ रखा है, भी रिसोर्सेज ना, बच्चे सोचते हैं मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, हम्म। भी सब कुछ पढ़ लूँ, चाहे हम्म। रिवीजन वो हो न हो, भी मैं सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ। हम्म। उन्हें नहीं पता रिलेवेंट टॉपिक कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा इरेलेवेंट है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी थी इस बार भी, जो मैंने सीखा था कि टॉपिक सारे कवर करने हैं, कोई मेजर टॉपिक है, माइनर टॉपिक है, पर पढ़ना रिलेवेंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। वो छोड़ना सर कुछ नहीं उसका है। पढ़ना कुछ नहीं है, पर पढ़ना जो काम का है वही पढ़ना है उसमें से। हम्म। अभी एक जैसे एंटोमोलॉजी का लगाऊं, एंटोमोलॉजी बहुत वास्ट है, ऐसे एंटोमोलॉजी से नहीं होती महीने में पढ़ना होता, पर उसमें वहाँ की जो चीज पूछी जाएगी वो सर अब कई पूछते हैं भी, मुझे भी पता कैसे कैसे पता लगा? लगती है क्या हाँ, कैसे? increment क्या है? उसका सर तीन चार है, देखो गाइडेंस एक, जो न्यू फ्रेशर बच्चा है उसके लिए गाइडेंस एक तरीका है और कुछ नहीं है। हम्म। अब जैसे मैंने कह दिया 2-3 बार तो सर एग्जाम दे के हूँ, और मैंने इसके अलावा भी एग्जाम, आपकी वीडियो वीडियो बंद हो रही है। जी सॉरी जी। सर, जी। उसके अलावा भी सर जैसे मैंने एग्जाम्स की तैयारी करी है, तो एग्जाम देते रहते ना, पता लग जाता है भी जैसे, और ट्रेंड क्या मॉक टेस्ट आने वगैरह वाला है? ट्रेंड क्या आने क्या वाला? आने वाला है, ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाता है। आप ना जब बार बार तैयारी भी करते हो तो पता लग जाता है ना, यार ये तो टॉपिक पूछते नहीं है, इसे छोड़, मान लो ये छोटा सा पार्ट है, इस टॉपिक का नहीं पूछते, इसे छोड़, इसको निगलेक्ट करो। तो आखिर में बहुत प्रिसाइज सा सिलेबस रह जाता है रिवीजन करने के लिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहता, बस छोटा सा वही है। ओके। तो और जी ओके जी सर, जी 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 जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा था, तो मैंने मेन एक लगभग मैं वो है एक नेमराज सुंडा बुक है, वो थ्रोली पढ़ रखी थी, बहुत पहले ही पढ़ी, कई बार पढ़ बहुत चुका हूँ इंपॉर्टेंट है उसका वो कोई कोई। सबके लिए। वो सबके लिए हाँ इम्पोर्टेंट है कि वो आप कोई भी एग्जाम न्यू निकालो, चाहे एफ ओ नहीं, हाँ चाहे कोई भी दो, वो तो काम आएगी आएगी। हाँ काम आएगी कॉम्पिटिटिव वो, का। उसकी तो गिनती हाँ, बेसिक गिनती कॉम्पिटिटिव का नहीं। मतलब ही निम्रा सुंदर हो गया है। जी, हाँ कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद सर अरुण कात्यायन के मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स करे, हम्म। लाइक सोयल साइंस, ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, क्योंकि अरुण कातन के 2 वॉल्यूम है, अब तो शायद जो लेटेस्ट एडिशन आ गया वो तो और भी बड़े हो गए हैं, तो सारे नहीं पढ़ सकते, उसमें भी स्पेसिफिक बस टॉपिक ही मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट कह सकते हैं वो ही पढ़े। हम्म। पर उसके बाद भी अब जैसे आपका फिर मैंने था भी अपना, हुआ क्या मेरा पीजी, इनके ना इनमें सर मेजर मेजर टॉपिक्स आते हैं, हम्म। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स और हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, लाइक बी कीपिंग, सेरिकल्चर। पिस्टिकल्चर, सीरिकल्चर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, छोटे 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 छोटे, एक एक 2 नंबर कहते हैं जी, आते ज्यादा नहीं है, मैं वैसे कहूँ, पर ये बुक्स में नहीं है, और यही की है आपकी सक्सेस की, लीड करने की। ये लीड करने की। मैं कहूँगा मेजर टॉपिक मेरे हिसाब से हर बच्चा करके आता है, जो माइनर टॉपिक्स है जो नहीं करके जाता उसका नहीं होता है, जो कर जाता है उसका सिलेक्शन। सिंपल सी है, थ्योरी को लंबा चौड़ा इसमें खेल दिया, बस यही है। तो सर यहाँ पे फिर मैंने अपने आपको जो मेरे ना पिछले बार जो मैंने बताया था, सेकंड दूसरे साल में अटेम्प्ट। मैंने तैयारी करी जब हम्म। अटेम्प्ट में, तो मेरे एक दोस्त ने आपकी कोचिंग सेंटर से मतलब कोर्स आउट लिया था, तो मैंने उससे सर नोट्स लिए थे, बस जो आपके सारे जो प्रीसाइज नोट्स होते हैं, क्योंकि सर ये होता है भी, चलो भी हाँ उससे ले लेते हैं, कॉपी करवा लेते हैं, तो उन्होंने सर मुझे जो मेजर मेनली जो माइनर टॉपिक्स हैं, मेजर में भी हेल्प करी, मैं नहीं कहूँगा, पर माइनर टॉपिक्स तो मैंने करे ही सर वहां से सारे, तो बहुत मुझे हेल्प है, इसके लिए मैं आपको रियली थैंकफुल है। तो चलिए, भी जहाँ आपने मेरा एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। आपके जो दोस्त थे तो उनका रिजल्ट, वो फ्रेशर थे या क्या थे उनका? आप ही के साथ था तो उससे डिस्कशन होता था या क्या था मतलब उसके ऊपर? सेकंड अटेम्प्ट था जैसे उनका भी वैसे, पर उनका सर इंटरव्यू तक गए पर नहीं हो पाया उनका भी। ओके, ठीक है। तो आपने जैसे, जी जी जी। मेरा मानना है सर मटेरियल सबके पास सेम होता है, पर एक तैयारी करने का तरीका या कुछ एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक जो है मैं यहाँ पे मेमोरी एक शेयर करना चाहूंगा, जहाँ बिल्कुल। एक क्या हुआ, जब एग्जाम था इस बार का, हम्म। तो वहाँ पे ना एक सोडियम अब्सॉर्प्शन रेट का मान लो क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल हुआ था सार वाला। अगर आपको पता हो, तो हम्म। उसमें क्या हुआ, मैंने अपना हाथ खड़ा करा और उनसे जो थे लोग वहाँ पे चेकिंग पे, उन्होंने कहा मुझे रफ शीट चाहिए। मैं एकदम से ना शॉक हो गया, जैसे भी यार इस पेपर में कौन सा रफ पेपर शीट देने का आया जो, है ये पर्सन? कौन हाँ सा पेपर देने आया रफ है? शीट, और वो तो ठीक थे जो आसपास ही बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें सुन तो जाता है, वो भी हैरान कि इसने रफ शीट का क्या करना है। अ, तो मैंने करा अपना, तो एक्चुअली ना जो मैं बताना चाहूंगा,
वो अभी मुझे याद है, वो नेमरा सुंडा के ना सोयल साइंस के लास्ट पे जो भी वो उसका फॉर्मूला जस्ट लिखा हुआ है। तो उससे मतलब कई, मैं यही कहना चाहूंगा कि सब चीज आपको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलती, आधी से ज्यादा चीजें इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है, आपको वहां पे अपने दिमाग लगा के करना होता है। तो मैंने वो न्यूमेरिकल सॉल्व करा, बिल्कुल आसान था, 1 मिनट का जब मेरे हिसाब से। और बाहर आके कईयों ने कहते रोज आता नहीं था, मैं कह वो तो ऐसे निकलना था, कहते यार मतलब बिल्कुल ही ये तो आसान चीज थी, बस स्टक ही नहीं करती चीजें। मेरा कहना है, तैयारी करना और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना फर्क है। चलिए, मनमोहन सिंह, आपने तैयारी करना और अच्छे से तैयारी करना में फर्क बोला। आप सेल्फ स्टडी करते थे या ग्रुप डिस्कशन? सर तो मैं शुरू से ही आता है, मैंने चाइल्डहुड से ही, मुझे बिल्कुल सेल्फ स्टडी, बिल्कुल शांत में एकांत में, बिल्कुल ही नो डिस्कशन, नो कुछ किसी से कुछ नहीं। कोई होते भी हाँ ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मैं कुछ मतलब डिस्कस नहीं करता था वैसे, सही बताऊं। हाँ थोड़ा मोटा था, हल्का फुल्का बस, ना हेल्थी। मात्र सा भी। ये टॉपिक कर लो वो टॉपिक कर लो, इससे ज्यादा कुछ। क्योंकि ये ना सर मेरा मानना, टाइम ही उतना होता है भी, अपना जा तो अपने पे ही ध्यान दे लो, जा बातें कर लो। बातें कर लो, और दूसरा ये है कि कब आपका हेल्थी डिस्कशन अनहेल्थी में टर्न हो जाए आपको भी हाँ नहीं पता तो चलेगा। मुझे ऐसा मानना है, मान लो आपने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, आपको दो भी नहीं आते, तो ना आपको ऐसे हो गया यार मुझे दो नहीं आते, वो एक प्रेशर स्ट्रेस आ जाता है अपने पे। तो ऐसे जब अगला थोड़ा नीट शीट भी ठीक ना करे, तो मेरा है खुद का खुद पे रहो, कॉन्फिडेंस में रहो। कॉन्फिडेंस ही मेन होता है, क्योंकि अपन ने 60 में से 60 नहीं करने होते जब कभी, आप एक बस अच्छा एग्जाम स्कोर। में बैठे थे आपको लगा था कि एग्जाम आपके हक में आ गया है? सर यहाँ पे भी एक चीज है, जब कई चीजें ना आई ऐसी, बिल्कुल ही कह सकते हैं, जैसे मैं ना बताना चाहूंगा, मैं फार्मिंग फैमिली से हूँ। हम्म। तो बिल्कुल ही ना बेसिक चीजें, कहीं मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बताना चाहूँ, देखो फिर भी मैंने सब कुछ करा, सब कुछ नहीं टॉपिक कवर कर सका। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और एक आधी फॉरेस्ट्री वगैरह चीजें एक आधी रह गई थी मेरी फिर भी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैं ना कह रहा हूँ, जो बच्चा फार्मिंग बैकग्राउंड से है, उसके लगभग सारे 4 क्वेश्चन से 3 तो पक्के ठीक होने चाहिए। जैसे उनमें मैं बताना चाहूंगा, आपको शायद पता हो, एक पीटीओ के रिलेटेड क्वेश्चन था, एक रूटावेटर के अकॉर्डिंग था, इवन एक यूरिया के बैग का बिल्कुल सिंपल था 45 किलो वाला। वो हम्म। जिसको आता था उसको बिल्कुल आसान था, और जिसको नहीं आता था वो कोई किसी बुक में लिखी हुई चीज। ठीक है। तो मतलब आपकी तीन चार चीजें रोल प्ले करी कुल मिला के। और पहली बात, एक बच्चा आपको लगता है कि एक टॉप करता है, या एक बच्चे का जिसका एक का नहीं होता है ना, या जो एक नंबर से होता है, उन दोनों में कोई फर्क होता है? सर फर्क, देखो सर, कई जगह पे फर्क होता है, मैं ये कहना चाहूंगा। अब हम्म। जैसे सर मैं कहना चाहूंगा, कई बार बच्चे, मैंने अभी कई चीजों में शेयर कर दिया भी, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए मेजर टॉपिक्स कर जो अच्छी तरह आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जब माइनर टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने अभी पीछे फीड करा था, सीरिकल्चर, वो छोटे, उनमें से एक एक आधे आधे नंबर, दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही मिनट से, वो जो कर देगा तो वो है। और यहाँ पे सर एक और एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बताया, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं ऐसे नेट क्वालिफाइड हूँ। तो पीएचडी के एंट्रेंस के लिए मुझे अपनी बुक्स पढ़नी पड़ी, हॉर्टिकल्चर की थोड़ी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इस बार एक और था भी, 7 8 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के आए हुए थे बिल्कुल हम्म। डायरेक्ट, मेरे 100% ठीक थे बिल्कुल। हम्म। ये कैसे थे वो 7 8, मेरे हिसाब से लगता है कोई भी एक भी गलत नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा, ये किसी बच्चे ने अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर नहीं, सिलेक्शन ही कह दो, अच्छा स्कोर में सिलेक्शन ही होता है। तो आपका एक आधा मेजर टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें से कहीं से भी पूछ लो, आप सारे के सारे ठीक करके आने चाहिए। मे बी वो एग्रोनॉमी हो सकता है, सोयल साइंस हो सकता है, करंट अफेयर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया अब। तो कोई भी ना कोई आपका इतना बेस्ट होना चाहिए भी, आप ना। चलिए, मनमोहन सिंह, इसके बारे आपका हो गया है कि आप जैसे बहुत ही बॉटम से टॉप तक गए हो, और आपने इसकी जर्नी भी इसकी शेयर की है। पंजाब नेशनल बैंक आपको अलॉट हुआ है। और कुछ आप को याद हो जो आप बताना चाहें, किसी कैंडिडेट को मैसेज देना चाहें? हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया है। आपका जो वीडियो है वो थोड़ा अभी लेट रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सर लेट ऐसे इसके 3 कारण है लेट की, वैसे बता दूं तो, क्योंकि एक तो सर मेरे ना एग्जाम्स चल रहे थे, मेरे अदर भी एग्जाम चल रहे थे, जब रिजल्ट आया मैंने पहले बताया। तो पीएचडी के? मेरे एग्जाम चल रहे थे, हाँ पीएचडी के। तो मैं उसमें बिजी था, और भी अपने कई चीजें सिनॉप्सिस वगैरह हमारी चल रही, तो उसमें बिजी वगैरह था। तो वो हुआ, उसके बाद सर मुझे कोई प्लेटफॉर्म ना समझ नहीं आया। मेन सर फिर मैंने क्या हुआ, जब मैं थोड़े दिन गए, 1 2 दिन घर आ गया, उसके बाद गया
हर बच्चे की जुबान पे एक ही जूनियर सीनियर, एक ही मान लो भी आपने कैसे तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, कैसे तैयारी करी। तो रियली एक को बताया, दो को बताया, कितने को बताऊं, तंग आ गया खुद ही। लोग सोशल नेटवर्क से फोन में इंटरेक्ट मान लो आ रहे मैसेज अननोन बंदों के, सर आप तैयारी का तरीका बता दो। फिर मैंने क्या करा, कुछ मेरे होस्ट सजेशन में मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे यूट्यूब चैनल बनाने का सजेशन दिया। तो मैंने अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो उस पे अपनी जो थी जितना कि मैं बता सका, तो मैंने अपनी मतलब स्ट्रेटजी शेयर करी। तो पर इतना मुझे लगता है वो नहीं हुई कामयाब चीज, क्योंकि वो इस तरह मैं कोई, मैं इतना कोई नहीं है मेरे, ना फ्लोर ना कुछ थे, तो वो रह गई। तो उसके बाद एक और सर, एक दो ना, जैसे मैं एफ की तैयारी करता हूँ, आपके भी कहीं और भी कोचिंग चैनल चैनल है, मैं देखता हूँ सर जो टॉपर बच्चा है ना, वो एक विवादों का कारण है बस। जो टॉपर आ गया वो विवादों में फंसता है, इतना क्रिटिसाइज करते हैं उसको, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं लोग नीचे उनके, या कोई भी वीडियो डालता है कुछ भी, उसने मान लो बाई चांस कहीं से दो कोचिंग सेंटर से तैयारी कर ली या कुछ कर लिया, आपने मे किया की ऐसा हो तो। कुछ? आपने कोई दोस्त से नहीं तैयारी या कुछ ऐसा किया? सर, एक्चुअली मैं बताना चाहूँ कि मैंने मेजरली तो सेल्फ स्टडी करी, पर क्रेडिट कहीं ना कहीं मैं आपके कोचिंग सेंटर को इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि आपके नोट्स मैंने यूज करे, तो भी जो थे तैयारी करने के लिए मुझे बहुत हेल्पफुल हुए। इवनली मैं आपको शायद बताना चाहूँ, आपको भी ना पता हो, मैंने आपके कोचिंग सेंटर वालों को व्हाट्सएप मैसेज करा था, तो उन्होंने ओनली कंग्रेचुलेशन आया, पता नहीं वो ऑटोमेटेड था या कैसे था। कोई रिप्लाई नहीं आगे से, कुछ नहीं। तो मैं बैठ गया चुपचाप, क्या कर सकते हैं उस पे, आगे भी कोई मान लो नहीं है। तो मैं वो नॉर्मली था, मेरे भी मन में ऐसा भी नहीं था, मैं कहा चलो हाँ भी बताना जो है एक, ते फिर मैं हो गया तो हम बस अपना, तो मैंने वो वीडियो सॉरी, डाली तो उसके। उसके लिए हाँ जी। माफी चाहेंगे, बाकी कैंडिडेट के भी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ तो भाई माफी चाहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा है, लेकिन आपको अभी हार्दिक बहुत बहुत बधाई। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर, उसके बाद है सर, एक आधी चीज मैं जो शेयर करना चाहूंगा बच्चों से, कई मैंने अभी केसेस देखे इंटरव्यू के रिलेटेड। हम्म। बच्चे क्या कहते हैं, मेंस में अच्छा स्कोर आ गया जी, हाँ जी हम्म। मेरे 10 नंबर ऊपर है, मेरे 11 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। हम्म। तो वो अपने जो उसकी तैयारी इंटरव्यू की रोक देते हैं बिल्कुल ही, यार कोई ये नहीं। और ऐसे से बच्चे 0.5 से 0.22 से भी रहे हुए हैं इस बार। हम्म। विकार नहीं क्या था, उनके 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर लगे इंटरव्यू में इसका। तो मैं एक भी कहना चाहूंगा, अभी हर एक चीज मैटर करती है, चाहे 20% वेटेज है, उसको निगलेक्ट ना करो। हाँ आपका अच्छा जाता है बुरा जाता है वो कल की बात है, पर आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करो। जहाँ पे सर मैं साथ में अपना इंटरव्यू का भी शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया भी, मैंने फ्रूट साइंस में से मास्टर्स कर ली थी, मैंने ना पहले सोच के गया था भी फ्रूट साइंस के रिलेटेड सारा पढ़ के जाऊंगा और उसी पे इंट्रोडक्शन में दबाव दूंगा, और वही मैंने करा। मैंने हम्म। अपने इंट्रोडक्शन में 2 बार रिपीट करा भी, मैंने मास्टर्स कर रखे इंट्रोडक्शन उसमें फ्रूट साइंस में। तो उन्होंने स्टक तो कर दी, पर वो थोड़े इकोनॉमिकल बेस बंदे होते हैं जो वहाँ पे टीचर्स बैठे होते हैं देने के लिए। तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर प्लस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे, जैसे डाटा से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड पूछे भी, कितनी ग्रोथ है, कितना वो है। एक्चुअली सर नहीं करके गया था तैयारी उस चीज की, वो मैं स्टक कर गया स्टार्टिंग में बिल्कुल ही। एक आधी चीजें और भी इवन तक मैं बताना चाहूंगा बच्चों को भी। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी, आप अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या है, 2-3 सेकंड से मैं उसमें भी स्टक कर गया था। वो इतना प्रेशराइज कर दिया था। पर हाँ मैंने अपने आप को लाइन पे लेके आया, कंट्रोल किया थोड़ी चीज पे। कितने और उसके कितने कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टार्टिंग में आपसे पूछे और आप जवाब नहीं दे पाए? सर ये मेरा माना, जब मैं ओवरऑल कहूँ, मेरे 13-14 क्वेश्चन पूछे होंगे मुझे ओवरऑल इंटरव्यू में। हम्म। तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बता पाया, क्योंकि उनका मुझे एक ना इंडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में पूछा, बिल्कुल ही घुमा के इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, बताओ कौन सा फंड है, बहुत ही डीप नॉलेज, पता होते भी नहीं बता पाया उस चीज का। फिर जैसे मैं एनएचबी के बारे में भी पूछा, ऐसे बिल्कुल घुमा के भी, कोई हो अपने नेशनल लेवल की बोर्ड है कोई, मान लो कोई अपेक्स बॉडी है हॉर्टिकल्चर को। फिर उसके फिर जब उन्हें पता लग गया भी हाँ भी है इसमें दम है, फिर वो सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड हो गया। चलिए। तो सर ऐसे कह सकता हूँ भी 1/3 मेरा इंटरव्यू बेकार गया, और 2/3 तो इतना अच्छा गया भी, बिल्कुल उन्हें हंस के बात करी मुझसे। चलिए, मनमोहन सिंह, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी लॉयल्टी अच्छी लगी।
कि आपने जो जो चीज़ है उसको एग्जैक्ट। आई होप आप काफ़ी कैंडिडेट को इससे साहस मिलेगा कि एक ग्राउंड लेवल से अगर हम ये कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप में और जो कैंडिडेट आपको देख रहा है, जो ये सोच रहा है कि मुझे एफओ बनना है, उसमें कोई फर्क है कि हाँ ये नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? सर मैं मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा है आपका तो, आपका वीडियो तो, रुक गया है। जी, कॉल आ रहा होगा तो, आपको। नहीं सर वो एक्चुअली मैसेज आ रहे हैं बीच में, सॉरी। तो ठीक है, ओके। सर हम्म। वो सर इंटरनेट के मैसेज थे। तो जी। अपने सर मेरा मानना है कि बच्चे का क्या ना बेस मजबूत होना फिर भी जरूरी है। हम्म। क्योंकि आपकी सारी डिग्री की आगे मास्टर्स की पढ़ाई या कुछ भी आपने बीएससी भी करी है, उसका निचोड़ निकलना होता है। एक हम्म। एक नंबर भी वैल्यूएबल होता है आपके सिलेक्शन में। बाई चांस आपको होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने कोई चीज पढ़ी है, वो भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो हम्म। बच्चे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो हर साल आती है, पर अच्छे बच्चे अपने एम्प्लॉयमेंट ले पाते हैं इसमें। क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का, तो बहुत अच्छा जरिया है। तो मेरा मानना है शुरू से अपना बेस थोड़ा स्ट्रांग रखो, क्योंकि बेस स्ट्रांग है तभी तैयारी। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं मैं यार 2 महीने में ना बाद में डिग्री के बाद तैयारी कर लूंगा, मेरा हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर का होता है। हाँ कई होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो 2 महीने की तैयारी में भी कर देते हैं, पर ज्यादातर को लंबी तैयारी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे आपको पता है सर इंक्रीज हो रहा है। वैकेंसीज कम हो रही हैं, कंपटीशन सर। तो यही है मेरा भी, आप अच्छे से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो तो, और सही रिसोर्सेस यूज करो, सही गाइडेंस यूज करो, और सही तरह रिलेवेंट चीजें पढ़ो, और सारे टॉपिक कवर करो। कोई नहीं रोक सकता आपका एडमिशन, आपकी सिलेक्शन पक्की है। चलिए मनमोहन सिंह, अच्छा लगा आपसे बात करके स्पेशली। और आपके दोस्त का भी हो और वो जल्दी हो, बाकी सभी का हो। मतलब जो भी एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो मेहनत कर रहा है और राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है उसकी, उन सभी का सिलेक्शन हो, हमारी यही जो है फाइनली दुआ है। और आप जो है जाइए पीएनबी में, और आपको जो ब्रांच मिले वो आपके घर के पास मिले। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू मनमोहन सिंह, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।